लंका की धरती पर उस दिन ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ ही क्षण पहले तक जहां शंखों की गर्जना, धनुषों की टंकार, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं के सिंहनाद से आकाश कांप रहा था, वही अब चारों ओर मृत्यु की नीरवता बिखरी हुई थी। हवा में धूल और धुएं का ऐसा मिश्रण था कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया था। समुद्र की लहरें भी मानो रुक रुक कर बह रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति इस महान युद्ध के अंत की साक्षी बनकर शोक मना रही हो। धरती पर बिखरे अस्त्र शस्त्र, टूटे हुए रथ, घायल वानर और राक्षस इस बात के प्रमाण थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक संग्राम था। युद्ध भूमि के मध्य रावण का विशाल शरीर निश्चल पड़ा था। उसकी 10 मुखों की गर्जना सदा के लिए शांत हो चुकी थी। वो योद्धा जिसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया था, जिसने इंद्र को परास्त किया, जिसने यम, वरुण और कुबेर तक को चुनौती दी, आज एक साधारण मनुष्य की भांति धरती पर पड़ा था। उसकी मुट्ठियां ढीली हो चुकी थी, उसके नेत्र आधे खुले थे, मानो अंतिम क्षण में भी वो किसी ऐसे रहस्य को देख रहा हो जिसे संसार कभी नहीं जान पाएगा। भगवान श्री राम अपने धनुष को नीचे कर चुके थे। उनके मुख पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि एक गंभीर शांति थी। वे जानते थे कि उन्होंने केवल एक शत्रु का वध नहीं किया, बल्कि उस युग के सबसे महान विद्वान, शिव भक्त और महापराक्रमी राजा का अंत किया है। उनके समीप लक्ष्मण खड़े थे, जिनकी आंखों में युद्ध की अग्नि अब भी धधक रही थी। हनुमान, सुग्रीव, जांबवान और समस्त वानर सेना जय श्रीराम के उद्घोष से आकाश गुंजा रही थी। विभीषण अपने बड़े भाई के निर्जीव शरीर को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। उनका हृदय धर्म और रक्त संबंधों के बीच बंट चुका था। इसी समय अशोक वाटिका से माता सीता को युद्ध भूमि की ओर लाया गया। इतने महीनों के वनवास, अपहरण और विरह के बाद अब वो क्षण आ चुका था जब उनका अपने आराध्य श्रीराम से पुनर्मिलन होने वाला था। सभी को विश्वास था कि माता सीता प्रसन्न होंगी, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहेंगे और वे प्रभु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करेंगी। लेकिन जो हुआ उसने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही माता सीता की दृष्टि रावण के निर्जीव शरीर पर पड़ी, उनके कदम अचानक रुक गए, उनके चेहरे का रंग बदल गया, उनकी आंखें भर आई। कुछ ही क्षणों में उनकी पलकों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे मौन खड़ी थी, पर उनके आंसू किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे। वानर सेना एक दूसरे का मुख देखने लगी। लक्ष्मण के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध दोनों झलक उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये वही रावण है जिसने माता का हरण किया, जिसने उन्हें इतने महीनों तक कैद में रखा। फिर माता उसके लिए क्यों रो रही है? हनुमान भी विस्मित थे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता के असंख्य कष्ट देखे थे। उन्होंने स्वयं देखा था कि माता ने रावण के हर प्रलोभन और हर धमकी को ठुकरा दिया था। फिर आज उनकी आंखों में ये करुणा क्यों थी? विभीषण ने भी ये दृश्य देखा। उन्हें लगा शायद माता सीता अपने कष्टों को याद करके रो रही है, परंतु उनके आंसुओं में भय नहीं था, घृणा नहीं थी, प्रतिशोध नहीं था। उनमें केवल करुणा थी, ऐसी करुणा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। श्रीराम शांत भाव से माता सीता को देखते रहे। वे जानते थे कि सीता के हृदय में उठने वाला प्रत्येक भाव किसी गहरे सत्य से जुड़ा होता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे प्रतीक्षा करने लगे कि समय स्वयं इस रहस्य का उद्घाटन करेगा। कुछ क्षणों बाद सीता ने धीरे से अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हों। उनके अधरों पर धीमी आवाज में कुछ शब्द निकले, जिन्हें केवल पास खड़े हनुमान ही सुन सके। अहंकार ने आज ज्ञान को पराजित नहीं किया, बल्कि ज्ञान ने स्वयं अपने अहंकार का अंत स्वीकार किया है। हनुमान चौंक उठे। ये शब्द सामान्य नहीं थे।
रावण केवल एक अत्याचारी राजा नहीं था, वो चारों वेदों का ज्ञाता, छहों शास्त्रों का विद्वान, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता, महान ज्योतिषी और अद्भुत संगीतज्ञ भी था। यदि उसने अपने ज्ञान को धर्म के मार्ग में लगाया होता तो संभव था कि उसका नाम इतिहास के महानतम राजाओं में लिया जाता, परंतु उसके अहंकार ने उसके समस्त ज्ञान को अंधकार में बदल दिया। सीता के आंसू उसी खोए हुए तेज के लिए थे, किंतु ये केवल आधा सत्य था। वास्तविक रहस्य इससे कहीं अधिक गहरा था। कहा जाता है कि जब रावण ने पहली बार अशोक वाटिका में सीता को देखा था, तब उसके मन में एक क्षण के लिए विचित्र परिवर्तन हुआ था। वो उन्हें केवल एक स्त्री के रूप में नहीं देख पाया। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो उसके सामने स्वयं आदिशक्ति खड़ी हो। उसी क्षण उसके भीतर वर्षों पहले सुनी हुई एक भविष्यवाणी जाग उठी। उस भविष्यवाणी में कहा गया था, जिस दिन तुम स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे अंत का समय आरंभ हो जाएगा। रावण ने उस विचार को तुरंत अपने अहंकार के नीचे दबा दिया, लेकिन वो भय उसके भीतर जीवित रहा। इसी कारण उसने कभी भी माता सीता को बलपूर्वक स्पर्श नहीं किया। संसार इसे केवल ब्रह्मा के श्राप से जोड़कर देखता है, परंतु कुछ प्राचीन कथाओं में यह भी वर्णित मिलता है कि रावण के भीतर कहीं न कहीं यह भय था कि यदि उसने आदिशक्ति का अपमान किया तो उसका संपूर्ण तप, उसका ज्ञान और उसका साम्राज्य उसी क्षण भस्म हो जाएगा। माता सीता इस रहस्य को जानती थी। उन्होंने अशोक वाटिका में कई बार रावण की आंखों में वो भय देखा था जिसे संसार कभी नहीं समझ पाया। एक रात जब संपूर्ण लंका निद्रा में थी, अशोक वाटिका के समीप से शिव मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। रावण अकेला मंदिर में गया था। उसने अपने 10 सिर झुकाकर भगवान शिव के सामने प्रार्थना की थी, प्रभु, यदि ये वही शक्ति है जिसका संकेत आपने मुझे वर्षों पहले दिया था, तो मेरा अंत निश्चित है। उस रात मंदिर के बाहर छिपी हुई सीता ने पहली बार रावण की वो आवाज सुनी थी जिसमें घमंड नहीं बल्कि भय था। उन्होंने पहली बार समझा कि संसार जिस राक्षस को अजेय मानता है, उसके भीतर भी मृत्यु का भय जीवित है। लेकिन रावण ने अगले ही दिन फिर अपने अहंकार का मुखौटा पहन लिया। युद्ध चलता रहा और अंततः वही हुआ जो नियति ने हजारों वर्ष पहले लिख दिया था। अब वही रावण जो कभी कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास करता था, निश्चल पड़ा था। माता सीता के आंसू किसी अपराधी के लिए नहीं थे, वे उस महान विद्वान के पतन के लिए थे जिसने अपने ज्ञान को अहंकार के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। रावण का निर्जीव शरीर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। तभी उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। हनुमान ने सबसे पहले यह दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत श्रीराम की ओर देखा। उसी क्षण युद्ध भूमि में एक तेज हवा चली। आकाश में बादल गरज उठे और ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य महर्षि की गंभीर आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही हो। अभी इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होना शेष है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। रावण के चेहरे पर उभरी उस रहस्यमयी मुस्कान को देखकर सबसे पहले हनुमान चौंक उठे। उन्होंने अपनी गदा को कसकर पकड़ लिया और कुछ कदम आगे बढ़े। युद्ध भूमि में उपस्थित सभी वानर और राक्षस उस निर्जीव शरीर को आश्चर्य से देखने लगे। लक्ष्मण ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया, मानो उन्हें लगा हो कि कहीं कोई मायावी छल शेष न हो। परंतु श्रीराम शांत खड़े रहे। उनके नेत्रों में भय नहीं था, केवल गंभीर जिज्ञासा थी। तभी समुद्र की ओर से एक प्रचंड वायु चली। आकाश में काले बादल उमड़ आए। सूर्य कुछ क्षणों के लिए बादलों में छिप गया और युद्ध भूमि पर एक विचित्र अंधकार फैल गया।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल उस स्थान पर ठहर गया हो। माता सीता की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। वे उस रहस्य को जानती थी जिसे वहां उपस्थित कोई और नहीं समझ पा रहा था। उसी समय रावण के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश निकला। वो प्रकाश साधारण नहीं था, वो अग्नि की लपट जैसा भी नहीं था और सूर्य की किरण जैसा भी नहीं। वो एक दिव्य आभा थी जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। विभीषण विस्मित होकर बोले, ये क्या हो रहा है? जांबवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह किसी सामान्य प्राणी की आत्मा नहीं है। ये उस महातपस्वी की चेतना है जिसने हजारों वर्षों तक तप करके देवताओं को भी विचलित कर दिया था। वानर सेना भय और आश्चर्य के बीच खड़ी रह गई। किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है कि जब कोई महान तपस्वी अपने जीवन का अंत प्राप्त करता है तो उसके तप का तेज उसके शरीर से अलग होकर कुछ क्षणों तक ब्रह्मांड में विचरण करता है। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका शरीर भले ही अधर्म के कारण नष्ट हुआ था, पर उसके भीतर संचित तप और शिव भक्ति का तेज तुरंत नष्ट नहीं हुआ। वही तेज अब आकाश की ओर बढ़ रहा था। तभी उस प्रकाश के भीतर से एक ध्वनि सुनाई दी, ज्ञान कभी नहीं मरता, केवल उसका अहंकार मरता है। ये शब्द सुनते ही माता सीता की आंखें बंद हो गई। उनके मन में अशोक वाटिका के वे दिन एक एक करके उभरने लगे। उन्हें वह दिन याद आया जब रावण पहली बार उनके सामने आया था। उसके चेहरे पर घमंड था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपने वैभव का वर्णन किया था, पर जब उसने सीता की शांत दृष्टि देखी तो कुछ क्षणों के लिए उसके शब्द रुक गए थे। उस समय सीता ने केवल एक वाक्य कहा था, जिस राजा को अपने बल का प्रमाण देना पड़े वो भीतर से स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। यह सुनकर रावण कुछ पल मौन रह गया था। उसने क्रोध दिखाया, पर उसके भीतर कहीं न कहीं ये सत्य उतर गया था। उस रात रावण अपने राजमहल में नहीं सो पाया। उसने अपने सबसे पुराने गुरु की कही हुई बात याद की। गुरु ने वर्षों पहले कहा था, रावण, तुम्हें कोई देवता नहीं मार सकेगा, कोई दानव नहीं मार सकेगा, पर तुम्हारा अंत तुम्हारे ही भीतर छिपे अहंकार से होगा। जिस दिन तुम सत्य को पहचान लोगे और फिर भी उसे स्वीकार नहीं करोगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु आरंभ हो जाएगी। उस समय युवा रावण ने हंसते हुए उस भविष्यवाणी का उपहास किया था। उसे विश्वास था कि उसके समान विद्वान और शक्तिशाली कोई नहीं। परंतु अशोक वाटिका में बैठी सीता को देखकर पहली बार उसके मन में यह प्रश्न उठा था कि क्या वास्तव में कोई शक्ति उससे भी महान हो सकती है। एक और रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है। प्राचीन लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक बार रात्रि के अंतिम प्रहर में रावण ने दूर से सीता को ध्यान करते हुए देखा। उनके चारों ओर एक हल्की स्वर्णिम आभा फैल गई थी। रावण कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं जगतजननी का स्वरूप बैठा हो। उसी क्षण उसने अपनी दृष्टि झुका ली। अगले ही पल उसका अहंकार फिर जाग उठा और उसने स्वयं को समझा लिया कि यह केवल उसके मन का भ्रम था। पर वो दृश्य उसके मन से कभी मिट नहीं पाया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सीता ने रावण का निर्जीव शरीर देखा तो उन्हें वही रात याद आ गई। उन्हें याद आया कि कैसे एक महान विद्वान अपने ही भीतर चल रहे संघर्ष में हार गया था। इसलिए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे किसी अत्याचारी के लिए नहीं रो रही थी, वे उस संभावना के लिए रो रही थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। यदि रावण अपने ज्ञान को धर्म के साथ जोड़ देता तो संभव था कि उसका नाम इतिहास के सबसे महान सम्राटों में लिया जाता। इसी बीच श्री राम धीरे धीरे रावण के शरीर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी हथेली जोड़कर उसे प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर वानर सेना चकित रह गई। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, आपने उस व्यक्ति को प्रणाम क्यों किया जिसने इतना बड़ा अधर्म किया? श्रीराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
अधर्म का अंत आवश्यक था, पर ज्ञान का सम्मान भी आवश्यक है। रावण अपने कर्मों से पराजित हुआ है, अपने ज्ञान से नहीं। ये सुनकर माता सीता ने पहली बार श्रीराम की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा और सम्मान दोनों थे। उन्हें लगा जैसे श्रीराम ने वही सत्य कह दिया जिसे वे अपने आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करना चाहती थी। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। युद्ध भूमि में उपस्थित सभी लोगों ने ऊपर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य देवगण इस दृश्य के साक्षी हों। मंद मंद पुष्प वर्षा होने लगी। विभीषण ने आश्चर्य से कहा, क्या देवता एक राक्षस के लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं? जांबवान मुस्कुराए और बोले, देवता राक्षस के लिए नहीं, उस तपस्वी के लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं जिसने अपने अंतिम क्षण में सत्य को स्वीकार कर लिया। ये सुनकर सभी और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। क्या वास्तव में रावण ने मृत्यु से पहले अपने अपराधों का बोध कर लिया था? क्या उसकी अंतिम मुस्कान पराजय की नहीं, बल्कि सत्य को पहचान लेने की थी? ये प्रश्न सभी के मन में उठने लगा। माता सीता ने उसी समय धीरे से कहा, कभी कभी सबसे बड़ी विजय मृत्यु से पहले अपने अहंकार को पहचान लेना होती है। पर रावण ने यह पहचान बहुत देर से की। उनके इन शब्दों को केवल श्रीराम ने स्पष्ट रूप से सुना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल आकाश की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वे भी नियति की उस गहराई को समझ रहे हों जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। युद्ध भूमि का वातावरण अब पहले से भी अधिक रहस्यमय हो चुका था। रावण का शरीर वही था, पर उसकी आभा विलीन हो चुकी थी। समुद्र की लहरें फिर से सामान्य होने लगी, पर हवा में अब भी एक अनकहा रहस्य तैर रहा था। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। रावण की मृत्यु के साथ केवल एक युद्ध समाप्त हुआ था, पर एक ऐसा रहस्य अब भी जीवित था जिसे जानने के बाद माता सीता के आंसू का वास्तविक कारण संसार के सामने प्रकट होने वाला था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। रावण की दिव्य आभा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो चुकी थी, पर युद्ध भूमि का वातावरण अभी भी किसी अनकहे रहस्य से भरा हुआ था। श्रीराम कुछ क्षणों तक मौन खड़े रहे। उनके नेत्र रावण के निर्जीव शरीर पर टिके थे, मानो वे उसके जीवन के अंतिम अध्याय को पढ़ रहे हों। तभी विभीषण आगे बढ़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों के समीप बैठकर धीमे स्वर में कहा, भैया, आपने जीवन भर समस्त संसार को जीतने का प्रयास किया, पर अंत में स्वयं को ही हार गए। ये सुनते ही माता सीता ने अपनी पलकों को बंद कर लिया। उनके हृदय में एक पुरानी स्मृति फिर जाग उठी। उन्हें वह दिन याद आया जब अशोक वाटिका में एक वृद्ध राक्षसी चुपचाप उनके पास आई थी। उसका नाम त्रिजटा था। वो अन्य राक्षसियों की तरह क्रूर नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा था, जनक नंदिनी, लंका में एक रहस्य ऐसा है जिसे स्वयं महाराज रावण भी किसी से नहीं कहते। सीता ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। त्रिजटा ने आगे कहा, हर अमावस्या की रात रावण अकेले शिवालय जाता है। वहां वह राजा नहीं रहता, न लंकाधिपति, न विजेता। वो केवल एक भयभीत साधक बन जाता है। वो घंटों तक भगवान शिव के सामने बैठकर मौन रहता है। कई बार उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। उस समय सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया था, पर उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा था कि जो व्यक्ति देवताओं तक को चुनौती देता है, वो किस भय से रो सकता है। अगले ही दिन उन्होंने दूर से देखा कि रावण वास्तव में अकेला शिव मंदिर की ओर जा रहा है। उसके साथ न सैनिक थे, न मंत्री, न रथ। वो नंगे पैर चल रहा था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसने अपना मुकुट उतार दिया और शिवलिंग के सामने दंडवत लेट गया। उस दृश्य ने सीता को भीतर तक विचलित कर दिया। कहा जाता है कि उस रात मंदिर में
रावण ने भगवान शिव से एक ही प्रश्न पूछा था, प्रभु, क्या मेरा अंत निश्चित हो चुका है? मंदिर में गहरा मौन छा गया। फिर ऐसा लगा मानो स्वयं आकाश से एक सूक्ष्म ध्वनि आई हो। जिसने सत्य को जान लिया उसका अंत नहीं होता। जिसका अहंकार सत्य से बड़ा हो जाए उसका पतन निश्चित होता है। रावण उस उत्तर को समझ गया था, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। माता सीता के आंसू उसी स्मृति से जुड़े हुए थे। वे जानती थी कि रावण केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहा था, उसके भीतर भी एक युद्ध चल रहा था, ज्ञान और अहंकार का युद्ध। दुर्भाग्य से उसके भीतर का अहंकार अंतिम क्षण तक अधिक शक्तिशाली बना रहा। इसी समय युद्ध भूमि में उपस्थित महर्षि अगस्त्य आगे आए। उनका तेज अद्भुत था। उन्होंने रावण के शरीर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, संसार इस युद्ध को केवल राम और रावण का युद्ध समझेगा, पर वास्तव में ये दो विचारों का युद्ध था। एक विचार वो जो शक्ति को धर्म के लिए प्रयोग करता है, और दूसरा वह जो शक्ति को अपने अहंकार के लिए। हनुमान ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि रावण इतना महान विद्वान था तो उसने अधर्म का मार्ग क्यों चुना? महर्षि ने उत्तर दिया, जब ज्ञान के साथ विनम्रता न रहे तब वही ज्ञान सबसे बड़ा अंधकार बन जाता है। उनके शब्द सुनते ही लक्ष्मण को एक पुरानी घटना याद आई। युद्ध से कुछ दिन पहले श्रीराम ने उनसे कहा था, यदि कभी अवसर मिले तो रावण से ज्ञान अवश्य लेना। वो शत्रु है परंतु अज्ञानी नहीं। उस समय लक्ष्मण को यह बात विचित्र लगी थी। आज उन्हें उसका वास्तविक अर्थ समझ आने लगा। उसी समय समुद्र की दिशा से एक श्वेत हंस उड़ता हुआ आया और कुछ क्षणों के लिए रावण के शरीर के ऊपर मंडराने लगा। जांबवान ने उस दृश्य को देखकर कहा, यह साधारण पक्षी नहीं है। प्राचीन मान्यता है कि जब कोई महान तपस्वी इस संसार से विदा होता है तो प्रकृति स्वयं उसकी तपशक्ति को प्रणाम करती है। विभीषण ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतने बड़े पापी के लिए भी प्रकृति ऐसा करती है? जांबवान ने उत्तर दिया, प्रकृति कर्मों का न्याय करती है पर तप का अपमान नहीं करती। इसलिए मनुष्य को कभी अपने ज्ञान और तप का अभिमान नहीं करना चाहिए। यह सुनकर माता सीता ने धीरे से कहा, यदि रावण अपने भीतर के एक दोष को जीत लेता तो शायद आज लंका का इतिहास कुछ और होता। श्रीराम ने उनकी ओर देखा। वे जानते थे कि सीता किसी कल्पना की बात नहीं कर रही। वे उस सत्य को व्यक्त कर रही थी जिसे उन्होंने लंका में रहते हुए अनुभव किया था। उसी समय विभीषण ने रावण का मुकुट उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथों में लिया, मुकुट के भीतर से एक छोटी सी स्वर्ण पट्टिका नीचे गिर पड़ी। सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। उस पर अत्यंत प्राचीन लिपि में कुछ शब्द अंकित थे। महर्षि अगस्त्य ने उसे उठाया और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, जो इस मुकुट को धारण करेगा वो तीनों लोकों पर राज्य कर सकता है, पर यदि उसके हृदय में अहंकार प्रवेश कर गया तो यही मुकुट उसके विनाश का कारण बनेगा। विभीषण के हाथ कांप उठे। उन्होंने तुरंत वो मुकुट भूमि पर रख दिया। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, अब समझ आया कि रावण के पतन की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने इस मुकुट को अपनी विजय का प्रतीक समझ लिया था, जबकि ये केवल उत्तरदायित्व का प्रतीक था। माता सीता ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में फिर आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन सोचा, संसार रावण को केवल उसके अपराधों से याद करेगा, पर बहुत कम लोग ये जान पाएंगे कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई देवता नहीं, उसका अपना अभिमान था। उसी समय अचानक आकाश में बिजली चमकी। बिना वर्षा के बादल गरज उठे। युद्ध भूमि के बीचों बीच एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। सभी की दृष्टि उसी ओर चली गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी दिव्य ऋषि का सूक्ष्म स्वरूप वहां प्रकट हो रहा हो। वातावरण में गूंजती हुई आवाज ने कहा, अभी वो रहस्य शेष है जिसे केवल सीता जानती है। वो रहस्य जिसके कारण उनके आंसू केवल करुणा नहीं बल्कि नियति का साक्ष्य है।
क्योंकि रावण की मृत्यु से बहुत पहले एक ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी थी जिसे न देवता बदल सके न स्वयं महादेव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। रावण के शरीर के ऊपर फैला हुआ दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा, किंतु युद्ध भूमि का वातावरण पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी उस क्षण को अपने भीतर संजो लेना चाहता हो। चारों दिशाओं में मौन था। समुद्र की लहरें भी धीमे धीमे तट से टकरा रही थी, जैसे वे भी उस महान योद्धा की अंतिम विदाई की साक्षी बनना चाहती हों। श्रीराम ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उनके मुख पर वही दिव्य शांति थी जो केवल उस व्यक्ति के भीतर होती है जिसने नियति को समझ लिया हो। माता सीता अभी भी रावण के निर्जीव शरीर को देख रही थी। उनके आंसू अब धीरे धीरे थम रहे थे, पर उनके चेहरे पर छाया हुआ करुण भाव अभी भी वैसा ही था। उसी समय महर्षि अगस्त्य ने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, रघुनंदन, अब समय आ गया है कि वो रहस्य प्रकट किया जाए जिसे युगों तक छिपाकर रखा गया। यदि आज भी ये सत्य संसार के सामने न आया तो लोग सदैव यही समझेंगे कि सीता के आंसू दुर्बलता थे, जबकि वे करुणा, ज्ञान और धर्म की पराकाष्ठा थे। सभी की दृष्टि महर्षि अगस्त्य पर टिक गई। हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण और समस्त वानर सेना पूर्ण मौन होकर उनके शब्दों की प्रतीक्षा करने लगी। महर्षि ने कहना प्रारंभ किया, बहुत समय पहले जब रावण युवा था और उसने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तब महादेव ने उसे अनेक वरदान दिए, परंतु उन वरदानों के साथ एक चेतावनी भी दी थी। महादेव ने कहा था, रावण, तुम महान विद्वान हो, महान शिव भक्त हो, पर याद रखना, जिस दिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारी भक्ति से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा अंत आरंभ हो जाएगा, और तुम्हारे अंत का कारण कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। स्वयं नारायण मानव रूप में आएंगे और लक्ष्मी मानव रूप में उनके साथ होंगी। जब तुम लक्ष्मी को पहचान लोगे, तब भी यदि तुम अपने अहंकार को नहीं त्यागोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित होगा। ये सुनते ही विभीषण स्तब्ध रह गए। महर्षि आगे बोले, रावण ने उस समय इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने पहली बार अशोक वाटिका में सीता को देखा, तब एक क्षण के लिए उसके भीतर का तपस्वी जाग उठा। उसने अनुभव किया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसके सामने स्वयं आदिशक्ति का तेज खड़ा है। उसी क्षण उसे महादेव की चेतावनी स्मरण हो आई। माता सीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें वो क्षण आज भी स्मरण था। महर्षि ने कहा, इसी कारण रावण ने कभी भी सीता को बलपूर्वक स्पर्श नहीं किया, केवल श्राप के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उसके भीतर कहीं न कहीं ये भय जीवित था कि यदि उसने आदिशक्ति का अपमान किया तो उसी क्षण उसके सारे वरदान निष्फल हो जाएंगे। हनुमान की आंखों में आश्चर्य भर गया। उन्होंने कहा, तो क्या रावण अंत तक ये जानता था कि माता सीता कौन है? महर्षि मुस्कुराए, हां, पर उसने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया। यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। युद्ध भूमि में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद श्रीराम स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने रावण के मस्तक के समीप खड़े होकर कहा, रावण, तुमने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, पर ज्ञान का उद्देश्य भूल गए। शक्ति अर्जित की, पर शक्ति का धर्म भूल गए। भक्ति की, पर भक्ति की विनम्रता भूल गए। तुम्हारी पराजय मेरे बाणों से पहले तुम्हारे अहंकार ने कर दी थी। ऐसा लगा मानो हवा का एक झोंका आया और रावण के चेहरे पर जमी धूल हट गई। उसके मुख पर एक अद्भुत शांति दिखाई देने लगी। माता सीता आगे बढ़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर रावण की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा,
लंकाधिपति, यदि तुम उस दिन अशोक वाटिका में अपने भीतर जागे हुए सत्य को स्वीकार कर लेते तो आज इतिहास कुछ और होता। तुमने मुझे कभी जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं कोई विजय का पुरस्कार नहीं थी। मैं तो केवल उस धर्म की परीक्षा थी जिसमें तुम असफल हो गए। इन शब्दों के साथ माता सीता की आंखों से फिर आंसू बह निकले। लक्ष्मण अब सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, आज मुझे समझ आया कि माता क्यों रो रही थी। वे किसी राक्षस के लिए नहीं रो रही थी, वे उस महान विद्वान के पतन पर रो रही थी जो अपने ही दोष के कारण अधर्म में डूब गया। महर्षि अगस्त्य ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। यही सत्य है, धर्म कभी किसी के विनाश पर प्रसन्न नहीं होता। धर्म केवल अधर्म के अंत पर प्रसन्न होता है। इसलिए राम के हृदय में भी घृणा नहीं थी और सीता के हृदय में भी प्रतिशोध नहीं था। विभीषण अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, भैया, काश आपने मेरी बात मान ली होती। काश आपने उस दिन माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दिया होता। श्रीराम ने विभीषण को उठाया और कहा, अब शोक मत करो। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना मार्ग प्राप्त करती है। धीरे धीरे सूर्य बादलों से बाहर निकल आया। उसकी स्वर्णिम किरणें युद्ध भूमि पर बिखर गई। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं इस अध्याय का समापन कर रही हो। वानर सेना मौन खड़ी थी। किसी के मुख से जयघोष नहीं निकला। सभी के मन में केवल एक ही विचार था कि संसार का सबसे शक्तिशाली राजा भी अपने एक दोष के कारण सब कुछ खो सकता है। माता सीता ने अंतिम बार रावण के निर्जीव शरीर की ओर देखा। उनके आंसू अब रुक चुके थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, किसी भी मनुष्य को इतना ज्ञान मत देना कि वो विनम्रता भूल जाए, और इतनी शक्ति मत देना कि वो धर्म भूल जाए। श्रीराम ने शांत स्वर में कहा, यही इस युद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। विजय शत्रु को हराने में नहीं, अपने अहंकार को जीतने में है। इतना कहते ही समुद्र से आती हुई शीतल हवा ने पूरे युद्ध क्षेत्र को स्पर्श किया। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। लंका के ऊपर फैला हुआ धुआं धीरे धीरे समाप्त होने लगा। धर्म की विजय केवल इसलिए नहीं हुई थी कि रावण पराजित हुआ, बल्कि इसलिए हुई थी कि संसार को यह शिक्षा मिल गई थी कि ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश बन जाता है, शक्ति बिना धर्म के अत्याचार बन जाती है, और अहंकार अंततः सबसे बड़े साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला देता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति फ्लो 51 को सब्सक्राइब बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।